एंड पॉइंट होते हैं। और किसके एंड पॉइंट नहीं होते? लाइन के। लाइन के, ठीक है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसके क्या कहते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग और सेकंड क्या होता है, बताइए? एंडिंग पॉइंट, और ठीक है। और जो लाइन होता है उसमें क्या कहते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम लोग नहीं जानते हैं। सेकंड क्या है? a ray has only one end point, its initial point, and a line has no end point on either side. ठीक है। सेकेंड है रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, जो रे होती है उसकी केवल एक एंड पॉइंट होती है, ठीक है। इट्स इनिशियल पॉइंट एंड अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट ऑन आइदर साइड, यानी कि दोनों साइड लाइंस में कोई भी फिक्स पॉइंट या एक पॉइंट नहीं होता। सेकेंड क्या है? सेकेंड क्या है रिकॉल में? A line has no end point on either side. नहीं नहीं, सेकेंड नंबर, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस मीट। When two lines or मीट, rays ये भी or आप लोग को line पीछे डन कराया जा segment चुका है meet. कि कभी भी जब दो लाइन मिलती है Yes, sir. तो वहां पे हमें एंगल फॉर्म होता है। क्लियर है? Yes, sir. अब कह रहा है और रेज और लाइन सेगमेंट, या तो लाइन सेगमेंट मिले या लाइन मिले या फिर रेज मिले, जहां भी दो रेज या दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट मिलेंगे वहां पे एंगल फॉर्म होता है। क्लियर? Yes, यस sir. सर। ठीक है। अब है पेयर ऑफ एंगल्स और उसके कंडीशंस, रीड कीजिएगा। Two complementary angles measure at up to 90 degree. मीन्स Two कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होगा? sir complementary. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होंगे टू? जब सर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। हाँ, जब उनका ऐड क्या होगा, 90 एंगल होगा। सेकेंड, Two supplementary angle measure add up to 180 degree. ठीक है। अब सप्लीमेंट्री के लिए क्या है कि जब सप्लीमेंट्री तभी होगा जबकि ऐड करेंगे दो एंगल्स को, उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 एंगल्स। ठीक है। थर्ड क्या है आपका? Linear pair for two adjacent angles हाँ, have a common vertex and a common line, but no common. इंटीरियर। ठीक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर आप लोग को बताया ही गया था। इंटीरियर क्या होता है? सर अंदर के जितने भी होते हैं उसको हाँ, एंगल। ठीक है। जैसे कि हम लोग घर के बोलते हैं ना, ये इंटीरियर डिजाइनर है और ये एक्सटीरियर डिजाइनर है, यानी कि जो घर के अंदर का जो डिजाइन बनाते हैं उनको इंटीरियर डिजाइनर बोला जाता है, जो बाहर करते हैं उनको एक्सटीरियर। सेम ऐसे आपके एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं और एक्सटीरियर। इंटीरियर में अंदर के, एक्सटीरियर में बाहर वाले। ठीक है। अब कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स तभी होंगे एडजेसेंट एंगल जब उनका कॉमन वर्टिक्स होगा, एक कॉमन लाइन होगा, बट जो इंटीरियर लाइंस होंगी वो कॉमन नहीं होंगी। क्लियर है तक सूत्रा शिवम? यस यस सर। सर। ठीक है। लास्ट क्या है आपका? लीनियर पेयर एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री। ठीक है। ये क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे और क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स जिन दो एंगल का सम 180 होता है। हाँ, यानी कि ये 180 एंगल फॉर्म करे, इतना 90 होता है हाफ, और ये कितना होता है 90, बट जो जब दोनों को सम करेंगे तो ये हमारा 180 फॉर्म करता है। ठीक है। यस। आगे थर्ड क्या है, रुद्राक्ष रीड कीजिएगा। When two रुद्राक्ष, lines हाँ, L and M meet, we say they intersect. The meeting point is called the point of intersection. ठीक है। अब कह रहा है व्हेन टू लाइंस, अब ये कह रहा है लाइंस, लाइन सेगमेंट नहीं कह रहा है और क्या कहते हैं, रे नहीं कह रहा है, लाइंस कह रहा है। इसका मतलब क्या होगा? सर उसमें कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होगा। हाँ, ये आगे कहीं न कहीं पे हो सकता है जाएंगी ये। ठीक है।
तो कह रहा है व्हेन टू लाइंस, फर्स्ट आपका एल, सेकेंड आपका एम, मीट, वी से दैट इंटरसेक्ट, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां पे ये मीट करती है या फिर इंटरसेक्ट करती है। आगे आगे रुद्राक्ष। When lines drawn on a sheet of paper do not meet, however, were produced, we call them B-parallel lines. ठीक है, अब कह रहा है जैसे कि एल और एम दो लाइन है, पेपर शीट में ड्रॉन की जा रही है, वो मीट नहीं कर रही है, तो ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, पैरेलल लाइन। क्लियर है तक, रुद्राक्ष को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए ठीक है। नो सर। फोर्थ रुद्राक्ष। When two lines intersect looking like the letter X, we have two pairs of opposite angles. They are called vertically opposite angles. They are equal in measure. ठीक है, अब कह रहा है टू लाइंस कट लाइक अ एक्स, ये है। अब इसमें वर्टिकली एंगल होते हैं 1, 3, 2 एंड 4। ये जो है 1 और 3 और 2 और 4, ये एक दूसरे के वर्टिकली एंगल्स बोले जाते हैं। 1 3 का, 3 1 का, 2 4 का, 4 किसका, 2 का। 2 का। ये एक दूसरे के वर्टिकली एंगल्स होते हैं। जब ये ऐसे एक्स के रूप में होंगे, शेप में होंगे, और क्या होगा, ये वर्टिकली एंगल्स के साथ साथ जो एंगल्स होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो वर्टिकली एंगल्स हैं 1 3 की इक्वल होगा, 3 1 की इक्वल होगा, 2 4 की इक्वल होगा, 4 2 की इक्वल। क्लियर है? Yes, sir. आगे रुद्राक्ष। A transversal is a line that intersects two or more lines at distinct points. ठीक है, ट्रांसवर्सल जो होता है वो 2 और 3 और 4 या मोर देन 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। आगे। A transversal gives rise to several types of angles. A transversal gives rise to several types of angles. ट्रांसवर्सल क्या होता है, सेवरल टाइप्स के एंगल्स हमें देता है। आगे। In the figure we have types of angles shown: interior, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6. ठीक है, अब ये कह रहा है इन द फिगर वी हैव, और फिगर साइड में ड्रॉन किया गया है, दिख रहा है ना फिगर। अब कह रहा है इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन कौन से होंगे, Angle 3, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, 6. क्योंकि ये लोग क्या है, अंदर वाले एंगल हैं। अब आता है एक्सटीरियर। अब आपके एक्सटीरियर क्या हो जाएंगे, 1 2 हो जाएगा उधर, और नीचे वाले में 7 एंड 8 कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। अब कह रहा है 1 5 के और 7 8 के क्या होंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। 2 6 के, 3 7 के एंड 4 8 के, ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। देन आपका आता है अल्टरनेट इंटीरियर। अब अल्टरनेट इंटीरियर आता है और अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, ये आपका दिख रहा होगा जैसे फिगर में है, 3 एंड 5 ये इंटीरियर हो जाएंगे, 1 और 7 क्या हो जाएंगे आपके, 3 एंड 6 ये आपका क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, और एक्सटीरियर क्या हो जाएंगे, 2 एंड 7। सेम जस्ट इसके अपोजिट 4 5 हो जाएंगे इंटरनल, और 1 एंड 8 क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर। इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जो लाइन है आपकी ये जो जा रही है, इसके सेम साइड एक 4 और 6 हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा 3 and 5। ये हम लोगों ने पीछे क्लास में डन कर लिया है। ये आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। एक्सरसाइज भेज दी गई है, इसको आप लोग डन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. रुद्राक्ष, तक्ष, शिवम? No, sir. ठीक है, आपका चैप्टर 6 है। आप लोग का साइंस क्या कहते हैं, चैप्टर क्या कहते हैं, 5 हो चुका है ना? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग मैथ चैप्टर 6 में। ठीक है, चलो तक रीड करना स्टार्ट करो। The triangle and its property. Introduction. A triangle you have seen is a simple closed curve made of three line segments. It has three vertex, three sides, and three angles. ठीक है, आपका 6 चैप्टर है द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मीन्स बताइए तक्ष, रुद्राक्ष, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होती है? तक्ष, रुद्राक्ष, प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता Yes, है? sir. प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है? Sir, क्या तक्ष? property. Sir, गुण. क्या होता है तक्ष? सर गुण होता है क्या? प्रॉपर्टीज मीन्स होती है विशेषताएं। अब ट्राइंगल्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब कह रहा है ये 3 लाइन सेगमेंट से बना एक क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका एक ट्राइंगल के एग्जांपल्स हैं, और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ये 3 लाइन सेगमेंट से बना एक क्लोज्ड कर्व होता है। देन कह रहा है इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्लियर है? तक्ष, रुद्राक्ष? यस सर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यस सर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 लाइन सेगमेंट्स हो गए आपके। अब कह रहा है इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, 3 वर्टिक्स होते हैं। ठीक है, 3 वर्टिक्स है ना सब में? यस सर। यस सर। और क्या होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। अब ये 2 लाइन Angle. सेगमेंट्स मिलके यहाँ पे एंगल फॉर्म कर जाएंगे, ये 2 लाइन मिलके यहाँ पे एंगल फॉर्म कर जाएंगे, ये 2 लाइन यहाँ पे मिलके यहाँ पे एंगल फॉर्म कर जाएंगे। सेम इसमें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, थर्ड वाले में यहाँ और यहाँ पे। तो अ ट्राइंगल यू हैव सीन is a simple closed curve made of 3 line segments. It has 3 vertices, 3 sides and 3 angles. अब साइड्स मीन्स वही होता है जो लाइन सेगमेंट होता है, उसी को हम लोग साइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब यह क्या कहते हैं, हियर ट्राइंगल। अब ट्राइंगल ए बी सी लिखा है, जब कभी ऐसे लिखा रहेगा तो इसको हम क्या रीड करते हैं? ट्राइंगल ए बी सी। पूरा ट्राइंगल न लिख के डायरेक्ट उसका साइन बनाया जाता है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। हियर इज ट्राइंगल ए बी सी फिगर 6.1. इट हैज साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए। दिख रहा है ना तक्ष? यस सर। ठीक है, सेकेंड क्या है? एंगल्स। एंगल्स क्या क्या है? BAC, ABC और सर एंगल BCA। फर्स्ट बोल रहा है आपका एंगल बी ए सी। इट मीन्स ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला एंगल है। सेकेंड कह रहा है एंगल ए बी सी। इट मीन्स ये वाला एंगल ए बी एंड सी। थर्ड आपका एंगल बी सी ए। क्लियर है?
ये आपके 3 एंगल्स हो गए। वर्टिक्स कौन कौन सी हैं? A, B, C. ए, बी एंड सी। आपका ये वर्टिक्स हो गया, ये वर्टिक्स, ये वर्टिक्स। इसमें आपका वर्टिक्स क्या क्या है बताइए, सेकंड वाले में। P, P, Q, R. और लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? So P, R, हाँ, Q, R, and P, Q. क्या चीज? So P, R, हम्म, Q, R, P, Q. ठीक है। और एंगल कौन कौन से हैं? So angle है Q, P, R, हाँ, P, Q, R, हाँ, and Q, R, P. ठीक है। रुद्राक्ष, इसमें आप बताइए वर्टेक्स कौन कौन से हैं, लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, और क्या कहते हैं एंगल कौन कौन से हैं? सर वर्टेक्स एक्स वाई जेड है। फर्स्ट वर्टेक्स। सर एक्स हाँ, वाई है जेड। हाँ। लाइन सेगमेंट। सर लाइन सेगमेंट एक्स वाई हाँ, एक्स जेड हाँ, जेड वाई हाँ। जेड वाई या वाई जेड, ठीक है। और वाई। एंगल्स? सर एंगल्स वाई एक्स जेड जी, एक्स जेड वाई जी, जेड एक्स वाई। ठीक है। चलिए अब इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, चैप्टर का सॉल्यूशन भेज दिया गया है। यस सर।